Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to lecture number 5 of Computer Science Complete PBA Revision and Preparation Series. आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फॉर लूप के तमाम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लूप्स हम रेपिटेशन के लिए यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई स्टेप या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम लूप इस्तेमाल करते हैं। और उसकी दो टाइप्स हैं, हम दोनों की को सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम वो तमाम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पर्सपेक्टिव से आपको पता होने चाहिए कि फॉर लूप किस किस तरीके से यूज़ होता है और इसके जो मेन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, जो आपने नहीं करनी, वो तमाम भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। लूप के अंदर सबसे पहले आपके पास आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की कि लूप्स हम रिपीट के लिए, रेपिटिशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। सो फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि हमें किसी चीज़ को कितनी दफ़ा रिपीट करना है, एंड बेसिकली जब आपके पास क्लियर रिक्वायरमेंट्स हों कि हाँ हम इस चीज़ को इतनी दफ़ा रिपीट करेंगे, इस कंडीशन की बेस पे रिपीट करेंगे, तब आप फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर लूप ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेसिक सेंटेंस क्या है कि आप फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आप एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इनका एक मेंबरशिप ऑपरेटर है वो आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आप सीक्वेंस बताते हैं। सीक्वेंस का क्या होता है? सीक्वेंस बेसिकली 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है और उसको हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर एक स्टार्ट होता है, एक स्टॉप होता है और एक स्टॉप होता है। यानी आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ पर आपने स्टॉप करना है, और हर स्टेप के अंदर आपने कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी प्लस माइनस करना है, यानी कितने का लेना है, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट खुद आइडेंटिफाई करते हो। अब इस सीक्वेंस में बेसिकली हम रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और रेंज का जो फंक्शन है वो 3 तरह से हम यूज़ करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक हम रेंज फंक्शन ऐसा इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम सिर्फ एक ही वैल्यू पास करते हैं, यानी ना हम स्टार्ट बताते हैं ना हम उसका स्टेप बताते हैं। तो इस केस में स्टार्ट हमेशा कहाँ से होता है? स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। स्टॉप जो है वो एक पॉइंट बिफोर स्टॉप करता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लिख रहे हो तो वो 0 1 2 3 और 4 पे स्टॉप होगा होगा वो 5 टाइम ही, क्योंकि वो स्टार्ट 0 से हो रहा है, आखिरी नंबर उसका 4 होगा। और ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है और स्टेप भी 1 का लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड 4 एंड सो ऑन। सो बेसिकली हमने रेंज का ये वाला पैरामीटर तब इस्तेमाल करना है जब हमें कोई मसला ना हो 0 से स्टार्ट करने में, हमें कोई मसला ना हो कि एक ही नंबर ऐड होगा, यानी हर स्टेप में एक एक नंबर इंक्रीज होगा। तो तब हम सिर्फ स्टॉपिंग पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि स्टॉप के बगैर तो ऑब्वियसली हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ये स्टॉप नहीं करेगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि लूप ने एंड कहाँ होना है। सो एक ये तरीका है जो हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो आता है उसमें हम अपने इसको कमेंट आउट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास जो आता है वो स्टार्ट और स्टॉप दोनों आता है, यानी फॉर एग्जांपल मैं 0 से स्टार्ट नहीं करना चाह रही थी, जो कि ऑटोमेटिक या बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं स्टार्ट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने खुद बता दिया कि 1 से स्टार्ट करें, और हमें 5 पे एंड करना था, तो आखिरी हम हमेशा n+1 देते हैं, यानी टोटल हमें 1 से 5 तक जाना था, टोटल 5 थे, तो 5 + 1 6, क्योंकि एंडिंग खुद इंक्लूड नहीं होती। जब भी रेंज का फंक्शन इस्तेमाल हो तो ये बात आपने याद रखनी है कि रेंज का फंक्शन अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी एंडिंग हमेशा एक नंबर बड़ी रखनी है जहां पर आप एंड करना चाह रहे हैं, यानी अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 तक जाना है तो 6 रखेंगे, एंड देन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इससे इस्तेमाल कर लोगे। ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है जहाँ पर हमें अपनी मर्जी के मुताबिक का स्टेप लेना होता है, बाय डिफॉल्ट 1 वाला स्टेप नहीं लेना होता, जैसे ऊपर वाली 2 एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस किया। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट 0 से करते हैं एंड ऑब्वियसली वही +1 देते हैं जहां तक हमने जाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैंने 10 तक जाना है तो फिर मैं 11 एंड दूंगी, ताकि 10 भी यहाँ पर मेरी आउटपुट के अंदर इंक्लूड हो। और क्योंकि मुझे 2 स्टेप यानी बेसिकली 2 नंबर का इंक्रीमेंट चाहिए था, बाय डिफॉल्ट तो 1 का होता है, इसलिए मैंने डिफॉल्ट वैल्यू को की जगह अपनी मर्जी के मुताबिक वैल्यू दे दी। अब इसको आप -2 भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहूँ कि मुझे रिवर्स में कुछ प्रिंट करना है, तो वो 10 से स्टार्ट करे और 10 से स्टार्ट करके वो 0 तक आए, और अगर 0 को इंक्लूड करना है तो फिर हम यहाँ -1 लिख देंगे, और स्टेप कितने का ले, अब 2 माइनस करके पीछे पीछे आने, तो हम यहाँ पर -2 कर देंगे। यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये -2 मैंने इसलिए बताया कि हम +2 भी लिख सकते हैं और हम -2 भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। तो जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी उस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होंगी उसे यूज़ कर लें। देन बैकवर्ड, अच्छा बैकवर्ड का ये एग्जांपल नीचे आ भी गई हमारे पास कि हमने 10 से स्टार्ट किया और 0 तक हम गए और हमने -1 का दिया, तो इससे ये हमारी जो
प्रोग्राम है ये बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, यानी हम लूप को बैकवर्ड काउंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लिस्ट, हम मोस्टली लूप को इस्तेमाल ही ज़्यादा लिस्ट के अंदर करते हैं, तो इस वाले पोर्शन को फ़िलहाल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। इस पार्ट को हम लिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम किस-किस तरीके से लिस्ट के अंदर लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से वैसे ये लिस्ट वाला फॉर लूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आ सकता है। इसके अलावा लिस्ट ओवर सीरीज़ आती है, इसकी भी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए कि सीरीज़ से मुराद ये है कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर का, आप यहाँ कैरेक्टर की जगह सी भी लिख सकते हो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि शायद ये कोई डाटा टाइप है तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। नो, आप सी भी लिख सकते हो। ये एक जस्ट वेरिएबल है जो क्या करेगा, जो आप इसको सीक्वेंस पास करोगे उसके एक एक कैरेक्टर को उठाएगा, और आपकी जो फाइल हैंडलिंग है उसके अंदर भी ये लूप इसी तरह से इस्तेमाल होता है, जहाँ पर वो एक एक कैरेक्टर को बेसिकली उठा रहा होता है, यानी पहले पी फिर वाई फिर टी फिर एच फिर ओ एंड फिर एन, तो एक एक करके ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। और बेसिकली ये जब आप इसको आउटपुट दोगे तो ये इस तरह से नहीं आएगा, ये वर्टिकल फॉर्म में एक नीचे लाइन में आएगा, वरना आपको एंड ऐड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें टेबल या मैट्रिक्स की फॉर्म में काम करना हो, और इस नेस्टेड लूप को हम अपनी जो नेस्टेड लिस्ट है उसके टॉपिक के अंदर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ आप इतना समझ लें कि नेस्टेड लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें टेबुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम की फॉर्म में काम करना होता है, और हम एक लूप बनाते हैं जो रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा बनाते हैं जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और आउटर लूप जो है वो हमेशा पहला लूप आउटर लूप कहलाता है और अंदर वाला इनर लूप सेकेंड लूप कहलाता है। और इनर लूप अपनी आउटर लूप की एक आइटरेशन के लिए पूरा कंप्लीटली रन होता है, यानी आप यूँ समझे कि आई वन रहेगा लेकिन जे वन से लेके फोर तक अपनी सारी आइटरेशन कंप्लीट करेगा। इसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे रो एक ही होगी लेकिन कॉलम अपने पूरे करेगा, फिर अगली रो में जाएगा, फिर अगले कॉलम पूरे करेगा, एंड सो ऑन। तो ये हम यूज़ करते हैं अपनी नेस्टेड जो हमारी लिस्ट होती है उसके अंदर हम इसको दोबारा इस्तेमाल भी करेंगे। उसके बाद आपके पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है, जिसका पता होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो आउटपुट अगर फाइंडिंग का क्वेश्चन आता है या कोई पास एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ब्रेक और कंटिन्यू वो इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये दो मेन हमारे एक स्टेटमेंट्स हैं जो कि लूप्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रेक बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है कि जब आपने किसी स्पेसिफिक कंडीशन के मेट होने पे फौरन से अपने लूप को बेसिकली एंड करना हो, यानी कि आपके लूप की आइट्रेशंस अभी रहती हों, लूप ने रन होना हो, लेकिन किसी एक कंडीशन की बेस पे आपने उसे क्लोज करना हो, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लूप बेसिकली 10 टाइम रन होगा 0 से लेके 9 तक, लेकिन अगर आपकी आई की वैल्यू 5 पहुंचेगी तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। ऑल्दो अब आगे 6 7 8 9 रहती होगी, लेकिन आपको आउटपुट में वो शो नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है कि हमने कहा कि जैसे ही आपकी लूप वेरिएबल आई की वैल्यू 5 होती है तो आपका लूप ब्रेक कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि फिर आउटपुट में हमें वो आगे वाली आइटरेशंस नजर नहीं आएंगी और हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। ये हम तब यूज करते हैं जब आपने किसी स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट के ऊपर अपने लूप को क्लोज करना हो, ऑल्दो कि उसकी आगे वाली आइटरेशन रहती हो। कंटिन्यू हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे हमने किसी चीज़ को स्किप कराना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं कि अगर हमने अपने सारे नंबर प्रिंट कराने हैं बट जो 5 पे डिविजिबल हैं या जो 5 है वो हमें नहीं कराना, हम 5 डिविजिबल भी कर सकते हैं, उसका प्रोग्राम अभी हम करेंगे भी, लेकिन यहाँ ये यूज़ हो रहा है कि अगर जैसे ही आपकी आई वैल्यू 5 हो तो वो प्रिंट ना करे। तो इससे क्या होगा कि ये लूप रन होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब तक कंटिन्यू नहीं होगा, यानी तब तक वो प्रिंट करता रहेगा। बेसिकली आप इंडेंटेशन देख सकते हो कि अगर इफ एग्जीक्यूट होता है तो फिर प्रिंट की स्टेटमेंट की वजह से एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तक इफ की कंडीशन फॉल्स थी क्योंकि 5 पे पहुंचे नहीं थे, तो आई प्रिंट होता रहा। लेकिन जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 5 हुई तो कंडीशन 2 हो गई। कंटिन्यू ने क्या किया, नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द कोड एंड मूव द कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी अब ये इस आइट्रेशन की नेक्स्ट टाइम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी जिस टाइम वो कंडीशन मेट होगी उस टाइम में आगे वाला जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जैसे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड, वो skip हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप जो है वो अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चला जाएगा और इस आइट्रेशन को स्किप कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ 5 स्किप हो गया और बाकी आइट्रेशन कंप्लीट हुई। यानी कि ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे किसी चीज को स्किप करना हो और उसे स्किप करके यानी उस साइट्रेशन में वो काम नहीं करना या उस कंडीशन की बेस पे वो काम नहीं करना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक हम तब यूज़ करते हैं जब आपने लूप को कम्प्लीटली स्टॉप कर देना हो, और कंटिन्यू करते हैं जब स्पेसिफिक कंडीशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए, कुछ राउंड के लिए या कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे आप
करनी हो तब आप ये यूज़ करते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कॉमनली आप लोग करते हैं वो क्या हैं? सबसे पहली ये है कि अगर आप जो है वो अपना 5 तक एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं और आपको 0 तक कोई मसला नहीं है तब तक तो ठीक है 5। लेकिन अगर आप 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आपको 5 तक चाहिए तो फिर ये आप सही काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपने रेंज ये वाली देनी है, दैट इज 1 to 6। सेकेंडली मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स एरर जो कॉलन आप लोग छोड़ देते हैं यानी कॉलन नहीं लगाते। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज इंडेंटेशन, यानी आप इंडेंटेशन नहीं देते। जहां से फॉर शुरू हो रहा है वहीं से आपकी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल प्रिंट आई भी शुरू हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना क्योंकि यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं होती पाइथन के अंदर। तो यहाँ आपने 4 स्पेसेस छोड़नी होती हैं। वो 4 स्पेसेस छोड़ के यानी आप यूं माइंड में रख लो कि जब भी आप लूप लगाओगे तो जो लूप का वेरिएबल होगा ना उस वेरिएबल के नीचे से आपने सारी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। यानी जैसे मैंने प्रिंट आई करना था तो ये प्रिंट आई कहाँ से स्टार्ट होगा? ये आई के बाद से स्टार्ट होगा। यानी आई जो आपका वेरिएबल होगा, आई जरूरी नहीं है एक्स भी हो सकता है, एनीथिंग तो भी वेरिएबल नेम होगा उसके नीचे से स्टार्ट करें और उससे पहले 4 स्पेसेस छोड़ें। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स थे जो फॉर लूप के आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। सो अब इन तमाम पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है और फिर किसी भी क्वेश्चन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब जरा जल्दी से एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि इस फॉर लूप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो और किस तरीके से आपके पेपर में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो अब एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर लूप के ज़्यादा चांसेस आपके लिस्ट के थ्रू आने के हैं। वैसे तो आपके जिस तरह पेपर्स हो रहे हैं तो उसमें चॉइस इतनी ज़्यादा है, दो दो पेपर्स बन रहे हैं, तो दो दो पेपर्स में ये है कि फिर इस तरह के क्वेश्चन के भी चांस बन जाते हैं जो आपको दिए जा सकें और इनकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़रा कम है, बहुत हाई लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी नहीं है। सो पेपर आपको पता है इंटरमीडिएट एक बनाया जाता है यानी एवरेज पेपर बनाया जाता है जो कि बहुत ना डिफ़िकल्ट हो और बहुत ना आसान हो। सो लिस्ट के लिहाज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोस के अंदर। और अभी फिलहाल हम इस तरह का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। बेसिकली सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको पहले भी सब जितनी भी वीडियोस हैं उनके अंदर एक ही बात बताई कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसमें से इनपुट प्रोसेस और आउटपुट निकालें और अगर एल्गोरिदम लिख लें तो वेल एंड गुड, और उसके बाद उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले अपनी क्वेश्चन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट रीड्स द नंबर n, यानी वो एक नंबर n रीड करेगा। प्रिंट सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to n, यानी उन सब का सम प्रिंट करेगा जो कि 1 से लेके n तक होंगे। यानी बेसिकली n नंबर तो आ जाएगा, फिर लूप 1 से स्टार्ट करना है और n तक जाना है और वो तमाम नंबर स्किप करने हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। सो अगर हम इसके एल्गोरिदम की बात करें तो हमारे पास एल्गोरिदम में सबसे पहले हम इनपुट लेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें सम स्टोर करना है तो सम स्टोर करने के लिए हम हमेशा उसे इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ताकि कोई भी उसके अंदर गार्बेज वैल्यू ना हो और हमारे आंसर पे फर्क ना है। उसके बाद हमें लूप लगाना है जो 1 से लेके n तक रिपीट करेगा और उस लूप के अंदर अगर डिविजिबल बाय 5 होगा तो हम स्किप कर देंगे। और अभी हमने डिस्कस किया था कि हम इसके लिए कंटिन्यू की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम वो कंडीशन उसी तरह लगाएंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम सिंपली ऐड करते जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ऑब्वियसली ये कोड हो जाएगा और एट द एंड ये सारा काम खत्म होगा तो हम इसको प्ले कर देंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। सो अब इसकी ज़रा कोडिंग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले हम अपनी इनपुट लेते हैं। इनपुट के लिए हम सिंपली इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे इंटर अ नंबर। और नंबर इंटर करवाने के बाद हमारे पास जो है उससे पहले हमारे पास इंट का फंक्शन होना चाहिए क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए, तो हम इंट का फंक्शन लगा लेते हैं और जो इनपुट आएगी उसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, उसका नाम हम कैपिटल एन ही रखते हैं। अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें पहले लूप लगाना है क्योंकि हमने लूप को 1 से लेके n तक रिपीट करना है। सो उसके लिए हम अपना रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है इसलिए हम 1 खुद लिखेंगे और एंड n पे करना है तो उसको n+1 लिखेंगे, वरना n इंक्लूड नहीं होगा। अब उसके अंदर आगे अगला हमारा काम क्या था, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अब ये बात हमें पता है कि हम कैसे करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5। अगर हमारे नंबर का मॉड 5 से लिया जाए और आंसर 0 आए तो इसका मतलब है कि वो फुली डिविजिबल हो गया और जब ये डिविजिबल होगा तो हमें स्किप कर देना है। तो यहाँ पर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा जो आई है उसका हम मॉड 5 से लें और उसका आंसर 0 आए तो हमें क्या करना है, स्किप करना है। और स्किप के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू की स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी वो 5 से डिविजिबल नहीं है तब हमें क्या करना है, हमें सम में प्लस कर देना है। वैसे हमने सम का वेरिएबल ही नहीं बनाया तो हमें पहले वो बनाना है, इसलिए अभी उसको बाद में बना लेते हैं। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करते जाना है। तो इसका मतलब है जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो सम नहीं होगा, अदरवाइज सम होता जाएगा। इससे पहले एक सम का वेरिएबल बना लेते हैं, सम इक्वल्स टू 0 करना जरूरी है। अब
जब ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सम कैलकुलेट हो चुका होगा, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको सिंपली प्रिंट कर देते हैं और उसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, अपनी आउटपुट लिखेंगे कि सम इज, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या डाल देंगे, अपना सम का वेरिएबल। सो इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट दे देगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर देता है। ओके, तो एक मिनट, एक ये है कि हमने इतनी पहले जो एग्जांपल ली थी हमने उसको कमेंट आउट नहीं किया, इस वजह से वो वाली भी आउटपुट आ रही है। सो एक काम करते हैं, इससे पहले ऊपर जितना भी है सारे को दोबारा से कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन, ताकि हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाली आउटपुट शो हो। पहले ये हमसे इनपुट मांगेगा, जैसे इंटर है नंबर, इंटर करते हैं 3, क्योंकि हमें सम निकालना आसान होगा। अब देखें 3 में क्या आता है, 2 + 1 3, 3 + 1 3 6, तो सम में 6, क्योंकि उसमें कोई भी डिविजिबल बाय 5 नहीं था, इसलिए सबका सम हमारे पास आंसर में मिल गया। सो इस तरीके से आप फॉर लूप के प्रोग्राम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और चीज़ ये जो मैंने आपको बताई थी, इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, बिकॉज आई गेस ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि लूप में जब आपने कोई, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से ये प्रिंट कर रहे हैं, एक ये करते हैं और एक इसी के साथ एक और फॉर लूप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज, और उसको रेंज 5 कर देते हैं, 0 से लेके 4 तक, और प्रिंट आई। यानी इन दोनों केस में अगर हम इन दोनों को अभी एग्जीक्यूट करें, एक काम करते हैं, जो पहले हमने काम किया था उसको कमेंट आउट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यानी एक चीज़ कि आपको पता होनी चाहिए जो आपके पेपर में आ सकती है, वो ये है कि अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये PYTHON ये सब आपको एक सिंगल लाइन में नज़र नहीं आएगा, बल्कि मल्टीपल लाइन में नज़र आएगा। और सिमिलरली 1 2 3 4 5 भी एक लाइन में नज़र नहीं आएगा, यानी मल्टीपल लाइंस में नज़र आएगा। इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर हमने इसको एक लाइन में करना हो तब हम क्या करते हैं। करंटली इसकी आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो होगी। लेट्स सी, ये आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो कैसे आ रही है कि PYTHON देन 0 1 2 3 4 सब मल्टीपल लाइंस पे आ रहे हैं, यानी हर नंबर एक अलग लाइन पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह की आउटपुट नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि ये एक लाइन में नहीं बल्कि इकट्ठा है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं कि हम सिंपली एंड का एक फंक्शन होता है एंड इक्वल्स टू, और उसके बाद खाली इन्वर्टेड कॉमास लगा दें। इससे क्या होगा कि वो इकट्ठे आएंगे और जुड़े आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इसको रन करूंगी तो ये मुझे पाइथन इस तरह नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने दरमियान में स्पेस नहीं दी। अगर मैं स्पेस दूंगी तो फिर इस तरीके की आउटपुट आएगी, स्पेस नहीं दी तो कुछ इस तरीके की आउटपुट आएगी। यानी यहाँ स्पेस देंगे तो फिर हर एक लेटर के बाद स्पेस आएगी, मैंने स्पेस नहीं दी, खाली डबल इन्वर्टेड कॉमास डालें और अब इसकी आउटपुट दोबारा देखते हैं तो आप देखेंगे कि अब ये एक लाइन पे आएगा और आपके पास जो पाइथन है वो कम्प्लीटली इकट्ठा लिखा आएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये देखें, अब ये पाइथन इकट्ठा आया लेकिन जीरो भी उसके साथ इकट्ठा आ गया। फिर उसके बाद वो अगली लाइन में किया, क्योंकि जब एन होगा एन के बाद फिर स्पेस आएगी और उसके बाद वो प्रिंट की स्टेटमेंट अगली अगली लाइन पे शो करेगा, इसलिए जीरो इकट्ठा हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये 0 1 2 3 भी जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ही आए और नेक्स्ट लाइन के बाद जो दरमियान में कॉमा आए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक ये तरीका है कि हम क्या करें, एक तो यहाँ इस बाद यानी लूप खत्म हो तो एक और प्रिंट की स्टेटमेंट खाली डाल दें ताकि वो अगली लाइन में चला जाए, और उसके बाद यहाँ पर उन्हें एक लाइन में लाने के लिए एंड इक्वल्स टू, और उसके दरमियान में आप जो भी शो कराना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इवन कि यहाँ अगर मैं प्लस लिखूँ तो दरमियान में प्लस लिखा आएगा, मैं कॉमा लिखूँ कॉमा लिखा आएगा, खाली स्पेस दूं खाली स्पेस लिखी आएगी, तो हम फिलहाल के लिए कॉमा डाल देते हैं। यानी एंड इक्वल्स टू के दरमियान में डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी डालेंगे वो आपको इनके दरमियान सेपरेटेड नजर आएगा, और अब आखिरी वाले के बाद भी आपको ये कॉमा नजर आएगा। तो इसको एक दफा फिर एग्जीक्यूट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरीके से आती है। अब पाइथन एक लाइन में आएगा और उसके बाद आपको एक लाइन में ये 0 1 2 3 ये आप देख सकते हैं। पहले पाइथन आया, दिस खाली प्रिंट की वजह से वो अगली लाइन में चला जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारी आई की वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी 0, फिर कॉमा, फिर 1, फिर कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा और फिर 4 के बाद भी
कॉमा आ रहा है। तो ये बताने का मकसद ये था कि अगर आपने आउटपुट ए की लाइन प्रिंट करनी हो तब आप ये एंड का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आपके फॉर लूप्स के जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे या आपके इश्यूज होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाउंड माई वीडियोज़ यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।